क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस जो है वो नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं, ठीक है। ये इनका साइज जो है ये स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, और साइज रेंज जो है इनकी 20 टू 300 नैनोमीटर होती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात जो है इसकी कि इसका साइज जो है वो स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से, एंड इसकी जो साइज रेंज है वो 20 टू 300 नैनोमीटर होती है। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखने वाली है कि इसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एट द टाइम प्रेजेंट इसमें नहीं हो सकते। जो न्यूक्लिक एसिड है या तो वो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि या तो ये डीएनए वायरसेस होते हैं या ये आरएनए वायरसेस होते हैं। फिर इसके स्ट्रक्चर में एक और चीज बताई गई है कि वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग में एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है? और कुछ वायरसेस में एक एडिशनल लिपोप्रोटीन इन्वेलप भी होती है। वायरसेस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके सराउंडिंग में प्रोटीन कोट होता है, और कुछ वायरसेस के एडिशनली इन्वेलप होती है जो कि लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है। फिर नेक्स्ट चीज वो बता रहे हैं कि वायरसेस में जो है सेलुलर और ऑर्गेनेलिस जो है ये नहीं होते, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका पावर हाउस होता है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता। कुछ राइबोसोम्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते। यही वजह है कि वायरसेस को हमने नॉन लिविंग पार्टिकल्स कहा, आउटसाइड द बॉडी किसी भी ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज है कि वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट क्यों कहा? कि ये सेल्स के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। दे रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। फिर नेक्स्ट चीज वो कहते हैं कि वायरसेस जो है वो उनके न्यूक्लिक एसिड की रेप्लिकेशन होती है, और उसके बाद फिर वायरल प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वायरसेस को हम किसी भी लैब में जो प्रिपेयर करते हैं हम मीडिया, उस पे कल्चर जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। केमिकल मीडिया पे उसको कल्चर नहीं कर सकते। जैसे कि हम बैक्टीरिया को करते थे कि ग्रो करवाने के लिए डिफरेंट कल्चर मीडिया यूज करते हैं, उन पे हम ग्रो करवा सकते हैं। तो वायरसेस के केस में ऐसे नहीं होता। वायरसेस को हम केमिकली डिफाइंड मीडिया पे ग्रो नहीं करवा सकते। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वायरसेस में बाइनरी फिशन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया में हो रही थी कि बैक्टीरिया में वो बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होते थे, लॉन्गिट्यूडिनल थी, ट्रांसवर्स थी। इस तरह वायरसेस में ये नहीं होता। वायरसेस में क्या होगा ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे होती है वायरसेस में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब आप वायरोलॉजी के साथ डील कर रहे हो। तो सबसे पहले है विरियन है। विरियन जो है ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है, ठीक है। एक जो वायरस पार्टिकल होगा, वायरल पार्टिकल होगा, उसको आप विरियन कह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है कैप्सिड। मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द उसकी प्रोटीन कोट होते हैं, ठीक है। उस प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस हम जो उसका कैप्सिड है, जो प्रोटीन कोट है, उसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड कहेंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कैप्सोमर्स।
कैप्सोमर्स जो है ये प्रोटीन यूनिट होते हैं जो कि कैप्सिड बना रहे होते हैं। ठीक है, कैप्सिड आप कह सकते हैं कि कैप्सिड किन का बना होता है, कैप्सोमर्स का बना होता है। और कैप्सोमर्स होते क्या है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन यूनिट्स होते हैं। फिर है डिफेक्टिव वायरसेस। वो वायरसेस जो इनसाइड दी सेल्स तो चले गए हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इनको रेप्लिकेट करने के लिए कोई हेल्पर वायरस चाहिए होता है। ठीक है, वो वायरस जो इनकी हेल्प करता है इनटू द रेप्लिकेशन प्रोसेस। फिर नैनोमीटर को उसने बताया कि नैनोमीटर मिली माइक्रोन के बराबर होता है। ये वैसी उसने टर्मिनोलॉजी एक ऐड कर दी इसमें। फिर उसमें कुछ चीजें वही आ रही हैं कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है या आरएनए होता है उसमें। ठीक है, प्रोटीन कोड से सराउंडेड होता है, उसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड स्मॉल स्ट्रक्चर। फिर कैप्सिड का फंक्शन क्या है, कैप्सिड काम क्या कर रहा होता है। कैप्सिड जो है ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को बाय आउटर फिजिकल कंडीशन से। ठीक है, कोई भी हार्मफुल कंडीशन आती है अगर वायरस के लिए, तो कैप्सिड जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपने न्यूक्लिक एसिड को वायरस के। फिर कुछ वायरसेस हैं उसमें हमने बात की थी, लिपोप्रोटीन इन्वेलप होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है लिपोप्रोटीन इन्वेलप में, इसमें कुछ होस्ट लिपिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें वायरल इनकोडेड प्रोटीन होती हैं जो वायरस खुद इनकोड कर रहा होता है। वायरल इन्वेलप जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक से कवर होती है। ये एक चीज याद रखनी है कि जो हमने कहा कि जिनमें एडिशनल इन्वेलप होती है लिपोप्रोटीन की, उस इन्वेलप के ऊपर फिर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन स्पाइक्स का एंटीजेनेसिटी में वायरस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये अटैचमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं, यहाँ वहाँ पे एंटीजेनिक जो है वहाँ पे एंटीजेनिक जो है वहाँ पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वायरल इन्वेलप जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक से कवर होती है। फिर ये एक उसने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है डायग्राम में कोसाहाइड्रा इन्वेलप वायरस का। इसमें आपको न्यूक्लिक एसिड सेंटर में नजर आ रहा होगा, उसके गिर्द ये प्रोटीन कोड नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कैप्सिड कहा। फिर इसमें ये आउटर इन्वेलप एक दिखाई गई है, ये जो बाहर है। ठीक है, ये आउटर इन्वेलप है उसमें। ये कुछ वायरसेस में ये इन्वेलप प्रेजेंट होती है, कुछ में ये इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होती। उनको इन्वेलप वायरसेस कहेंगे जिसमें ये प्रेजेंट होगी, और इसमें नहीं होगी उसको नॉन इन्वेलप वायरसेस कहेंगे। और इस इन्वेलप के ऊपर फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स यहाँ पे इसमें ब्रांचिंग दिखाई गई है, ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं। तो इस तरह का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है वायरस का। फिर ये कुछ और स्ट्रक्चर बताए गए हैं जिसमें इकोसाहाइड्रल है, हेलिकल इन शेप है। ठीक है, ये हेलिकल इन शेप है। ठीक है, इसमें आरएनए इस फॉर्म में होगा। फिर इकोसाहाइड्रल जो है वो इस तरह राउंड शेप होगा। तो ये डिफरेंट एडिनो वायरस, ये उसने एग्जाम्पल फिर दिए हैं कि हर्पीस वायरस है। ठीक है, ये इसमें इन्वेलप प्रेजेंट होती है। एडिनो वायरस है, इसमें इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होती है। फिर इसमें थोड़ा और डिटेल में इसने बताया हुआ है कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसके ये कैप्सिड है। ये डिफरेंट फॉर्म्स आप इसको इसकी मिलेंगे। फिर ये इन्वेलप है, फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं। ठीक है, ये जीनोम जो है सिंगल स्ट्रैंड हो सकती है, डबल स्ट्रैंड हो सकती है न्यूक्लिक एसिड की जो है। ये जो है इसने बताया ग्लाइको, ये रिसेप्टर्स इसने दिखाए हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स फॉर अटैचमेंट ऑफ होस्ट सेल्स। इस पे रिसेप्टर इन्वेलप प्रेजेंट होते हैं जो कि
होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कुछ जर्नल आपको एक दिखाया गया कि वायरस इस तरह होते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए उसने डायग्राम लिए। जस्ट ये आपने एग्जांपल्स ऊपर याद रखनी है कि इन्वेलप वायरस जो है, हर्पिस वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इन्वेलप वायरस की एग्जांपल है। फिर अन इन्वेलप वायरस की एग्जांपल जो है ये हमारे तीनों वायरसेस आ जाते हैं इसमें। फिर ये जो हम बात कर रहे थे कि हेलिकल इन शेप होता है, कोसाहाइड्रल होता है, वो होते क्या हैं बेसिकली? वायरस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर्स। सबसे पहले क्यूबिक सिमेट्री होती है। वायरस पार्टिकल जो हैं इकोसाहेड्रल इन शेप होते हैं, ऑलमोस्ट स्फेरिकल पार्टिकल, जो मैंने कहा स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ठीक है। और कैप्सिड के इंटरनल साइड में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें 20 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का ये बना होता है, ठीक है। वेल इसमें वर्टिक्स होती हैं और 2, 3, 5 रोटेशन सिमेट्री होती है। उसमें सिमेट्रिकल उसकी डायरेक्शन बताई हुई है, किस तरह का क्यूबिक सिमेट्री में वायरस का स्ट्रक्चर होगा। फिर हेलिकल सिमेट्री है। हेलिकल सिमेट्री में क्या है कि वायरस पार्टिकल जो है वो इलोंगेटेड होगा, लियोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इसमें स्फेरिकल नहीं होगा हेलिकल सिमेट्री में। वो क्यूबिक सिमेट्री में हमारे पास स्फेरिकल था। हेलिकल सिमेट्री में हमारे पास ये स्फेरिकल नहीं होगा, इलोंगेटेड होगा, और उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो स्पाइरल शेप होगा। और न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द फिर जो है कैप्सोमर्स जो है उसकी वो पैकेजिंग कर रहे होंगे न्यूक्लिक एसिड की। फिर थर्ड जो है वो कम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। उसमें वायरस जो है ना तो इतना क्यूबिक सिमेट्री शो करता है ना हेलिकल, वो उन दोनों का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें क्यूबिक शेप भी अपीयर हो रही होती है, हेलिकल शेप भी अपीयर होती है। तो उसको हम कह देते हैं कि ये कम्प्लेक्स सिमेट्रिकल वायरसेस है। ये हेलिकल सिमेट्री वायरसेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। ये स्पाइरल इन शेप होगा। ये क्यूबिक सिमेट्री है, ठीक है। एडिनो वायरस, हेर्पिस वायरस की एग्जांपल है। इसमें क्यूबिक सिमेट्री जो है ये स्फेरिकल इन शेप ज्यादातर नजर आएंगे। हेलिकल सिमेट्री की एग्जांपल जो है इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज वायरस हमारे पास आ जाते हैं। फिर कम्प्लेक्स सिमेट्री जो है इसकी पॉक्स वायरस, ठीक है। और कम्प्लेक्स में ये थोड़ा सा में हमारे पास राउंडेड भी होंगे और हेलिकल इन शेप भी होंगे। बस ये आज का ये हमारे पास यहाँ पे